हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय करते रहिए और भारत माता की जय बोलते रहिए। भारत के आप हैं, भारतीय होने पर गर्व करते रहिए। और आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे देश प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में रूस की यात्रा पर गए और रूस की यात्रा पर जाने के बाद हुआ वहाँ पे कुछ कुछ साइज किया, यूक्रेन द्वारा किया गया। इसके बाद यूक्रेन गए और यूक्रेन रूस की समझौता कराने के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रयास किए और हो सकता है कि दिल्ली में उनका समझौता कराया जाए। दोनों पक्षों को कहे भैया युद्ध का समय नहीं है, सुधर जाओ तुम लोग, अपनी इकोनॉमी बचा लो, अपनी लोगों को बचा लो, अपनी जनता को बचा लो, अपना स्ट्रक्चर बचा लो, अपना विकास को रोक लो और आगे बढ़ जाओ। जो विकास बर्बाद हो रहा है उस बर्बादी को रोको जितनी जल्दी हो सके और आगे बढ़ो। दोस्तों, ये नारा देने के बाद जो विश्व उनसे क्या हो गया, स्तब्ध हो गया। विश्व का आखिर एक भारत का प्रधानमंत्री इतना सक्षम कैसे हो सकता है? लोगों को नहीं पता है दोस्तों कि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, भारत की जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, अगर शकल देखा जाए भारत की जो इनकम है 60 ट्रिलियन लगभग पहुंचने वाली है दोस्तों, लेकिन ऐसे देखा जाए तो लगभग वो 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रही है। लेकिन तीसरी अर्थव्यवस्था अभी 5वीं अर्थव्यवस्था है, जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दोस्तों, आप लोग पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी भी हाल ही में, हमारे प्रधानमंत्री जी कल अभी रवाना हुए हैं अमेरिका। और अमेरिका में क्या करने गए हैं? तो अमेरिका में गए क्वाड की मीटिंग में। क्वाड की मीटिंग क्यों बनाई गई दोस्तों? क्वाड क्या होता है इसके बारे में जानिए आप लोग। क्वाड का जो कंसेप्ट आया था, क्वाड का विचार सबसे पहले जापान के राष्ट्रपति, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, जो बेचारे दुनिया में आज नहीं रहे, बहुत अच्छे भारत के मित्र थे, परम मित्र भारत के, शिंजो अबे उनकी सोच थी 2007 में। दोस्तों, 2007 में उन्होंने सोचा था क्वाड के बारे में कि चाइना को काउंटर करने के लिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना को काउंटर करने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वह क्वाड ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, क्वाड में जो है भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों, 2007 में शुरुआत तो की गई, लेकिन 2008 में इसकी मतलब पहली बैठक हुई। इसके बाद चाइना का प्रभाव बढ़ गया ऑस्ट्रेलिया पर। चाइना ने क्या किया ऑस्ट्रेलिया को? चाइना ने कहा ऑस्ट्रेलिया से कि भैया क्वाड से बाहर हो जाओ, यह हमारे खिलाफ बनाया गया रणनीतिक साझेदारी है, इसमें मत पार्टिसिपेट करो। डर गया ऑस्ट्रेलिया और वह बाहर हो गया। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? 2008 के बाद फिर 2017 का दिन आता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, इसके बाद ट्रंप जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इसके बाद शिंजो अबे और फिर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, ये चारों लोग मिलते हैं, कहते हैं भैया ये जो हमारा क्वाड बंद हुआ था इसको फिर शुरू करते हैं, क्योंकि चाइना जीने नहीं देगा अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए। जानते हैं आप लोग, एकता में शक्ति होती है। दोस्तों, एकता में शक्ति होती है। आप सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। जितना मिलजुल कर रहेंगे उतना ही अधिक प्रोग्रेस करेंगे आप लोग, तेजी से रहेंगे, मजबूत रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, तो यही बात समझ में आई इन लोगों देशों को कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, आपस में एक रणनीतिक साझेदारी बनाना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र को हम लोग कितनी महान है दोस्तों कि समुद्र का नाम भी एक हिंद महासागर जहाँ पड़ गया, और जो पैसिफिक क्षेत्र है प्रशांत महासागर को भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहा जाता है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसके नाम पर एक समुद्र का नाम ही सीधे सीधे हिंद महासागर है और दूसरे का नाम इंडो पैसिफिक पड़ गया है। तो इस ऐसे महान देश में आप लोग रहते हैं। सोचिए कितना अच्छी बात है। सल्यूट है ऐसे भारतवासियों पर गर्व है हमें कि ऐसे लोग भारत में रहते हैं। भारत देश वो देश है, ठीक है। अगर समुद्र की तरह ऊंचाई है इनमें तो सागर की तरह गहराई भी इनमें है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे हैं और विविधता है। जैसे दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में जो विविधताएं हैं दोस्तों, विविधता में अनेकता में एकता, इसका पहचान है, ठीक है। तो दोस्तों, यही बात है। क्वाड की बात मैं कर रहा था, मैं कहाँ चला गया भटकते भटकते, ठीक है। बड़ा खुशी मिल जाती है मुझे। तो क्वाड की जो कॉन्सेप्ट आया था 2007 में आया था, 2007 में जो शिंजो अबे लेकर आए थे। इसके बाद दोस्तों यह बात आगे बढ़ती है, फिर 2008 में रुक जाता है। फिर इसके बाद बात आती है 2017 में। दोस्तों, 2017 में जो है इसकी फिर से मीटिंग शुरू होती है। फिर से मिलते हैं भारत जो है, मिलते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फिर डोनाल्ड ट्रंप और शिंजो अबे और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री आपस में मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि इसको बिना शुरू किए हुए काम नहीं चलेगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अगर मुक्त व्यापार करना है, व्यापार मुक्त करना है, समावेशी विकास करना है और हम लोगों को आपस में जो रणनीतिक साझेदारी करनी है और आगे बढ़ना है। कोरोना काल में जो क्वाड मतलब कि जो हुई थी, कोरोना की जो बहुत सारी मौतें हो रही थी, उसे रोकने के लिए संयुक्त प्रयास किया गया यहाँ से, और जो कमज़ोर देश थे उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। दोस्तों, तो इन सब चीज़ों के लिए जो हमारे आसपास के जो पड़ोस के देश हैं उनको सुरक्षा देने के उद्देश्य से क्वाड का निर्माण किया गया है, ठीक है। अभी ज़रूरत है कि इसमें जो है इंडोनेशिया को और जो अन्य जो देश आसपास के देश हैं जैसे सिंगापुर है उसको भी शामिल किया जा सकता है भविष्य में चल के, क्योंकि ये मजबूत और हो जाएगा, ठीक है।
देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नरेंद्र मोदी की बात पर करते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं जब प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं सबसे पहले अपने भारतवासियों से मिलते हैं, इनका पहला गुण यही है और सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ का डायस्पोरा जो है वो इंतजार करता है कि हमारे प्रधानमंत्री आएंगे। और बहुत बड़ी बात है कि किसी देश में जाकर अपने लोगों से मिलना, अपनापन दिखाना, ये केवल भारत ही कर सकता है दोस्तों। इतनी महानता केवल भारत के अंदर ही हो सकती है। किसी देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है, राष्ट्रपति कहीं जाता है तो अपने लोगों से कभी नहीं मिलता है। लेकिन भारतीयता ऐसी है, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हम लोग हैं और बुद्ध के देश हैं, ठीक है ना। और हम लोग अगर टफ भी हैं तो स्लो भी हैं, ठीक है ना। सहायता भी करते हैं, समझाते भी हैं कायदे से पकड़ के, ठीक है। तो यही बात मानते हुए प्रधानमंत्री जाते हैं जहाँ भी अपने भारतीयों को उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि देखो मैं आ गया। और भारत का ऊंचा बढ़ता हुआ कद जो है ना इन भारतीय दिलों पर छू जाता है और इन्हें भी इन अपने भारतीय होने पर गर्व होने लगता है। जो ये लोग पहले भग गए थे भारत को कमज़ोर समझकर कि जाएंगे अमेरिका में रहेंगे, कहीं रहेंगे, वहाँ पर इंजॉय से रहेंगे, लेकिन अब लोग जब देखते हैं कि भारत प्रधानमंत्री आके इतनी ऊँचे कद इनका है, तब इन लोगों की पहचान जो पहले अलग अमेरिकी हुआ करती थी, अब ये लोग खुद को गर्व से भारतीय कहते हैं दोस्तों, भारतीय कहते हैं, ठीक है। बस इतनी बात समझाना था। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, क्वाड मीटिंग में क्या क्या हुआ। आगे बढ़े हम लोग, बस यहाँ से जो समझाए इसको, और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं नरेंद्र मोदी जी और अपने लोगों से फिर यहाँ मुलाकात करते हैं। देखिए कैसे लोग हाथ बढ़ा के मिल रहे हैं, इनकी आदतें हैं बस अपने लोगों से मिलने की, आपस में मिलते हुए आगे बढ़ते हैं नरेंद्र मोदी जी। फिर देखिए कितने लोग खुश हो रहे हैं आपस में, इतनी खुशी इनमें दिखाई पड़ रही, झलक रही है कि इनको लग रहा है कि शायद हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, है ना। इनके लिए तो एक गॉड की तरह पहुँच गए हैं भगवान जी। और भारत का नाम ऊंचा करने के लिए अमेरिका जैसा देश दहल रहा है, सोच रहा है, विश्व आश्चर्यचकित है, क्या हो रहा है, ये क्या मिरेक्कल है, क्या चमत्कार भारत का है, ठीक है। जो भारत इतनी तेज़ी से विकास कर रहा है, विकास के साथ अपने लोगों से जो लगाव उसका है ना, वो गजब का लगाव है दोस्तों, ठीक है। बस ऐसे ही लगाव आपस में बना कर रखिए आप लोग और आगे बढ़ते रहिए। और देखते हैं क्या क्या हुआ क्वाड मीटिंग जब पहुँचते हैं हम लोग। अभी देखिए यहाँ पर भी आए तो वार्म वेलकम इन विलिंगटन ना। विलिंगटन में भी जो जहाँ पे विलिंगटन वो शहर है दोस्तों जहाँ के रहने वाले जो बाइडेन जी हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं इस समय, ठीक है। तो उनके शहर में जाकर, उनके देश में जाकर जहाँ पे क्वाड मीटिंग होने वाली है, वहाँ मोदी जब पहुँचे, ठीक है। तो क्वाड की मीटिंग जहाँ होने वाली है वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे भी लोग इकट्ठा थे। तो वो बाहर जो है इकट्ठा थे और वहाँ बाहर जाकर इन लोगों से मिलते हैं मोदी जी। देखिए क्या खुशी गजब की है। विलिंगटन में यहीं के रहने वाले हैं जो बाइडेन जी, जो बाइडेन के गृहनगर में मोदी जी मुलाकात कर रहे हैं इन लोगों से, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ से निकलते हैं मोदी जी, अब जाते हैं क्वाड के मीटिंग में। देखिए फिर यहाँ जाके मिलते हैं, ठीक है। यह है नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके बाद ये हैं जो बाइडेन जी, और ये हैं नीचे पीछे जो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जी, और ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज, ठीक है ना, एंथनी एल्बनीज हैं। ये चारों लोग मिलकर निर्माण करते हैं क्वाड का नाम आया है क्वाडलेटरल से, ठीक है ना। क्वाडलेटरल से क्वाड बन गया है, मतलब चतुर्भुज मतलब चार मतलब लोगों का मिलन, ठीक है। यहाँ शुरू होता है क्वाड। और जब क्वाड शुरू होता है दोस्तों तो चाइना की क्या होती है, हालत ख़राब हो जाती है। चाइना पाकिस्तान थर थर काँपने लगते हैं भैया कि हमारे लिए ज़बरदस्त जो है यहाँ पे जो हमारे खिलाफ जो रणनीति बन रही है ना, हमारा जो दादागिरी है ना, दादागिरी बंद हो जाएगी मेरी अब ज़बरदस्त। मतलब जो भारत है ना अगुवाई कर रहा है दोस्तों, इनको जो है नेता मान लिया गया है इन 4 देशों का, ठीक है, क्वाड के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर भारत और कद कितना बढ़ता हुआ है। भारत का कद जो है ना बढ़ता हुआ, देखिए यहाँ भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे जस्ट बगल में जो बाइडेन बैठे हुए हैं, फूमियो किशिदा बैठे हुए हैं, एल्बनीज बैठे हुए हैं। ये सारे लोग बैठकर आपस में समझौता कर रहे हैं और सारे देशों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं यहाँ पे अगल बगल बैठे हुए हैं। ये लोग इंतजार कर रहे हैं, ये लोग बातें कर रहे हैं। मालूम आप लोग क्या बातें हो रही हैं, यहाँ पे भारत का कद कई गुना ऊंचा बढ़ रहा है दोस्तों, कई गुना ऊंचा बढ़ रहा है। फिर जानेंगे आप लोग ना तो सीना चौड़ा हो जाएगा, आप लोगों को कहेंगे वाह गजब की बात है, मज़ा आ गया सुनकर, ठीक है। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये मीटिंग ऐसे हो रही थी बैठकर और सामने बैठे हैं जस्ट हमारे जेम्स बॉन्ड भी यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ पे क्या बैठे हैं, जयशंकर जी बैठे हैं, अजित डोभाल जी बैठे हैं, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। और हमारे जो है सचिव जी बैठे हुए हैं, ठीक है, एल्बनीज बैठे हुए हैं यहाँ पे हैं, जो बाइडेन बैठे हुए हैं, ठीक। ये सारे लोग बैठकर आपस में क्वाड की मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई विश्व में क्या चल रहा है, कैसे हम लोग इंडो पैसिफिक को सुरक्षित बनाएंगे, कैसे व्यापार करेंगे। ये सारी बातों पर गहन चर्चा चल रही है, ठीक है। और साथ साथ यूक्रेन के मुद्दे पर भी बातचीत चल रही है यहाँ पे, ठीक है।
इस तरह से बातचीत करते हुए यूक्रेन के मुद्दे पर चल रही है, रसिया के मुद्दे पर चल रही है। इसके बाद उत्तर कोरिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, विश्व के तमाम जो बड़े बड़े मुद्दे चलते हुए मुद्दे थे उन पर बात होती है दोस्तों। और भारत को यहीं पे यूएनएससी में सीट देने का समर्थन भी होता है कि सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को क्या करेगा, सदस्य बनाया जाए। भारत जो है यूएनएससी का सदस्य बने, इसकी बात भी यहाँ पे हो रही है दोस्तों। केवल अभी 5 सदस्य हैं जिनके पास वीटो का अधिकार है दोस्तों। ठीक है, वो फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और रशिया है। इसके बाद चाइना है दोस्तों। ये 5 देश ही केवल अभी वीटो प्राप्त देश हैं। 5 देश ही हैं। कौन कौन है? अमेरिका है, ठीक, रूस है, और इसके बाद कौन है? फ्रांस है, ब्रिटेन है और चाइना है दोस्तों। ये 5 सदस्य हैं, ये 5 महाशक्तियाँ हैं। और भारत को भी सपोर्ट किया जा रहा है कि इस बार भारत को भी ये सीट दे दिया जाए दोस्तों। और भारत चूँकि इसके दावेदार है, 150 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, 150 करोड़ लोग रहते हैं और भारत बढ़ती हुई सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसलिए भारत इसका दावेदार, प्रबल दावेदार है दोस्तों। इस पर बात हुई और सब चर्चा हुई कि भारत को एक कद मिलना चाहिए। अगर ये मिल जाता है तो भारत का कद कई गुना ऊंचा बढ़ जाएगा दोस्तों, कई गुना ऊंचा बढ़ जाएगा। कितनी गर्व होगा कि हम लोग भी उस 5 महाशक्तियों में P5 में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए बनाई गई है। अब उसका कोई मूल्य नहीं रह गया है क्योंकि जगह जगह युद्ध चल ही रहे हैं। देखिए, जैसे रसिया का यूक्रेन युद्ध चल रहा है, यूएनएससी नहीं रोक पा रही है। ठीक है, और इसी तरह से युद्ध चल रहा है जो इजराइल का और हमास युद्ध चल रहा था, लेबनान युद्ध चल रहा है, कितनी युद्ध चल रहे थे, अजरबैजान और जो है आर्मेनिया युद्ध चल रहा था, लेकिन कहीं भी यूएनएससी जो है रोक नहीं पाया। यूएनएससी जो हर जगह फेल होता है, यूएनएससी जो है हर जगह फेल होता है दोस्तों। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये हर जगह 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापना इसकी हुई थी। ठीक है ना, विश्व में शांति लाने के लिए। लेकिन ये शांति खाली नाम रहा, शांति का प्रतीक बन के रह गया है। इसलिए भारत को शामिल करें जल्दी से और मुद्दे को जल्द से जल्द शामिल किया जाए, सॉल्व किया जाए। ठीक है ना, बस इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। देखिए क्या क्या निर्णय हुआ, मेन चीज़ निर्णय पे आते हैं हम लोग हैं। निर्णय क्या क्या हुआ दोस्तों, अब देखिए निर्णय पढ़ते हैं हम लोग हैं कि जो यूएनएससी के सदस्य, मतलब कि सदस्य कह रहा हूँ, क्वाड में जो निर्णय किए गए हैं वो क्या क्या निर्णय हैं। ज़बरदस्त निर्णय लिए गए हैं। चाइना पाकिस्तान को ज़बरदस्त फटकार लगाई गई है और सुधर जाएंगे ये लोग। अगर सुधरेंगे नहीं तो फिर पीट जाएंगे भी, समझ लीजिए। अब ऐसा बात आई है। एक आ गया इसमें है, संयुक्त बयान में कहा गया है, क्वाड मीटिंग के संयुक्त बयान में क्या कहा गया है दोस्तों, कहा गया है कि हम विवादित मुद्दों के सैन्यीकरण और दक्षिणी चीन सागर में बलपूर्वक और डराने धमकाने के लिए होने वाले युद्धाभ्यासों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करना चाहते हैं। मतलब कि कह रहे हैं कि जो बार बार चाइना जो है ना अपने जो पड़ोसी देश हैं कमज़ोर, जैसे फिलीपींस के ऊपर, ताइवान के ऊपर, कभी कभी भारत को, कभी जो अन्य कमज़ोर देश है ना उनके ऊपर हमेशा आंख दिखाता रहता है। उनके अगल बगल जो है क्या करता है, युद्धाभ्यास करता रहता है। और जो व्यापार होते हैं ना, चाइना का सबसे अधिक व्यापार जो है वो भारतीय इंडो पैसिफिक क्षेत्र भी होता है और भारतीय जो है क्या बोलते हैं हिंद महासागर क्षेत्र से होता है दोस्तों। समुद्री व्यापार हर देशों का अधिक होता है, लेकिन चाइना जो है भारत के क्षेत्र से ही गुजरता अक्सर है। तो क्या करता है कि समुद्र पर अपना दावा कर देता है कि समुद्र हमारा है, दक्षिण चीन सागर पूरा मेरा है, ये प्रशांत महासागर पूरा मेरा है। ऐसे जब करता है ना तो विश्व की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि व्यापार के लिए समुद्र सबके लिए यूज होना चाहिए। वही समुद्री जो उसका व्यापार है ना, दबदबा उसका कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए और मुक्त व्यापार करने के लिए ही क्वाड का निर्माण किया गया है। इसके लिए जो देश क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे सैन्यीकरण हो रहा है और उसका घेराव चल रहा है जगह जगह, इसको तुरंत बंद होना चाहिए। ठीक है ना, इस मुद्दे पर चीन को हड़काया गया, चीन के लिए चेतावनी दी गई है। ठीक है, चीन की चेतावनी दोस्तों। ठीक, इसके बाद क्या आगे निर्णय लिया गया, इसके बाद कहा गया कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्वक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ही हल किया जाना चाहिए। मतलब चाइना की दादागिरी को रोका गया है। चाइना जो ज़बरदस्ती करता है कि हमारा ये यहाँ तक, हमारा वहाँ तक है, अदर देश को डराता धमकाता है, उस पर विवाद पर रोक लगाने की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, और ये बात की गई है। इसके अलावा क्या किया गया है दोस्तों, इसके अलावा किया गया है कि हम आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की हर रूप की स्पष्ट तौर पर निंदा करते हैं, जिसमें सीमा आतंकवाद विवाद भी शामिल है। यानी कि सीमा पार जो आतंकवाद, इसमें पाकिस्तान को भी लपेट दिया गया है और पाकिस्तान को किया गया है कि जो भारत में जो अटैक करते रहते हो, तुम सीमा विवाद करते रहते हो बार बार। चाइना भी जो चढ़ाई करता है यहाँ पे, अक्साई चीन में देखा जाता, अभी हाल ही में गलवान वैली में जो विवाद चला था, इस सब बातों को तुरंत क्या किया, नकार दिया गया है कि ऐसी चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, ऐसे अगर करने वाले कोई देश हैं तो उनके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, मिलकर चारों देश जो है उनके लिए, उनका जो है क्या करेंगे, इलाज करेंगे, ऐसा कहा गया है। एकदम सख्त तौर पे चेतावनी दी गई है। ठीक है, इसके बाद और का निर्णय लिया गया है यहाँ पे, और एक निर्णय लिया गया है दोस्तों। ये लिया गया कि हम ऐसे
अपराधियों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मतलब अगर जो आतंक फैलाएगा, किसी के क्षेत्र पर चढ़ाई करेगा, ज़बरदस्ती करेगा और डराएगा धमकाएगा, उसके लिए चारों देश मिलकर काम करने को तैयार हुए हैं। बहुत बड़ी बात है कि खुलकर ऐसी बातें करना इतनी आसान नहीं होता विश्व लेवल पे, लेकिन इन देशों ने किया, इस बार खुलकर किया है। इसके अलावा जो इन लोगों ने निर्णय लिया दोस्तों, इसके अलावा देखो निर्णय लिया गया है यूक्रेन मुद्दे पर। जो जेलेंस्की है ना, देखिए जेलेंस्की देख रहे हैं मोदी की तरफ, भैया कुछ कर लो मेरे लिए वरना मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, ठीक है। तो इनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जा रही है और इनके बारे में बात की गई, भैया तुम्हारा जो टूटा फूटा निर्माण करवा रहा उसको लड़ाई झगड़ा बंद करो, ठीक है, बहुत हो गया, अब क्या करो, तुम्हारा जो ये सब उजड़ गया ना घर द्वार, उसको बना लो, अब सुधार लो अपने आप को, शांतिपूर्वक जीवन जियो। इस बारे में भी बात की गई है कि इनको थोड़ा सा पैसा वैसा दिया जाएगा दोस्तों, इनका हेल्प किया जाएगा, इस बारे में बात की गई। और बात की गई है सबसे बड़ी चीज़ उत्तर कोरिया के बारे में। जो किम जोंग उन है ना, तानाशाह साहब, इतना ज़बरदस्त मिसाइल फायर करता है ना कि कभी उत्तर कोरिया को, कभी जापान को, कभी इनको डराता रहता है, ठीक है। और ये कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, परमाणु बम में फोड़ देंगे हम, ठीक है। तो इनके बारे में बात की गई है कि इनके ऊपर भी नियंत्रण किया जाए। भाई इतना ज़बरदस्त परमाणु बम बना रहे हैं, किसी को भी मार दिया सन की दास, तो क्या होगा विश्व का, ठीक है ना। रसिया के मतलब कि सहयोग से और चाइना के सहयोग से, इनका सहयोग प्राप्त इन लोगों को इनको है। और इस कहते हैं कि भैया कुछ भी होगा सीधे अमेरिका बम मारेंगे हम। इनके पास जो है बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, लंबी दूरी की मिसाइलें बना रखे हैं और परमाणु बम बना रखे हैं। उत्तर कोरिया हमेशा परमाणु बम की धमकी देता रहता है और मिसाइल जो है फायर करता रहता है, ठीक है। तो इनके ऊपर बात की गई, इनको रोकने की बात की गई, काउंटर की बात की गई है, ठीक। इसके बाद जब मीटिंग हो गई समाप्त, देखो चारों नेता आराम से साथ में निकलते हैं बाहर और अपने मतलब गंतव्य की तरफ जाते हैं। यहाँ सारे लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों कितनी अच्छी बात है, कितना मतलब कि अद्भुत दृश्य है जो हम लोग देख पा रहे हैं, बैठकर आराम से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखिए इसके बाद जो है आते हैं तो ऐसी दोस्ती दिखाते हैं चारों लोग, ठीक है। यहाँ पे हैं फूमियो किशिदा जी और ये जो बाइडेन जी और ये नरेंद्र मोदी जी और ये हैं एंथनी अल्बनीज जी, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं और जापान प्रधानमंत्री हैं और ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और हमारे भारत देश की महान भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो इन चार लोगों की जो है यहाँ पे पिक्चर आती है, कितनी शानदार पिक्चर है, कितनी ज़बरदस्त पिक्चर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद भी कुछ और होता है, देखिए फिर इसके बाद जब मोदी जी निकलते हैं ना, तो इनकी एक खासियत है कि जब ये वहाँ स्क्वाड से निकलते हैं तो ये फूमियो किशिदा से मतलब जो नेता होते हैं ना, जिनसे क्वाड मीटिंग में संयुक्त बात की जाती है, फिर उनसे अलग अलग मुद्दों पर इनका द्विपक्षीय जो बातचीत होती है, रणनीतिक साझेदारी होती है, उसकी बात करते हैं मोदी जी। सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ पे देखो फूमियो किशिदा जो है जापान के प्रधानमंत्री जो है और नरेंद्र मोदी जी आपस की बात कर रहे हैं, भैया हम लोगों का अपना साझेदारी क्या क्या चल रही है, कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, ठीक है। जापान बहुत बड़ा सहयोगी भारत का है, ठीक। आप लोग पता होना चाहिए कि अभी भारत को लगभग वो बहुत पैसा दिया था जब हमारा मेट्रो चलाने की बात आई थी, ठीक है। बुलेट ट्रेन चलाने के बारे में भी सहयोग किया हुआ भारत का है, मात्र 1% ब्याज पे किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मुद्दों पर ज़बरदस्त सहयोग करता आ रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि इसके बाद जब मोदी जाते हैं, फिर मोदी जी लोगों को संबोधित करते हैं, बताते हैं भैया कि जो हम आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहीं से खड़े होकर मोदी जी क्या करते हैं, चाइना और पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे क्वाड से चीन पर मोदी जी फायर होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो रणनीति है ना घेरने की और आगे बढ़ने की, उसको हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। सुधर जाओ चाइना, सुधर जाओ पाकिस्तान, अगर नहीं सुधरे तो आने वाला वक्त बताएगा कि तुम कहीं सुधरते हो, तुम्हें सुधारने का प्लान कर लिया गया है। बस इन बातों को चेतावनी देते हैं मोदी जी कि आतंकवाद को हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे और जो हेकड़ी है ना निकाल दी जाएगी, वरना मान जाओ, ठीक है। इस तरह अड़काते हैं, समझाते हैं भैया हम जो तुम पसीमा पार से कर रहे हो, जो ज़बरदस्ती कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, किसी ज़मीन हड़पने की बात कर रहे हो और समुद्र में जो जबरदस्त दादागिरी कर रहे हो, वो दादागिरी बर्दाश्त अब भारत नहीं करने वाला है। ये सब समझाते हैं मोदी जी, जम के सुनाते हैं इन लोगों को, ठीक है। सुनाने के बाद फिर मोदी सोचते हैं, आते हैं तो फिर सोचते हैं कि भैया मैंने सुना दिया, मज़ा आ गया। जब इस बात को सोचकर धीरे धीरे अकेले मुस्कुरा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। इस बात को इंदिरा तिरंगे झंडे को प्रणाम करिए, सलाम करिए और आगे देखते रहिए फिर आगे और क्या होता है, ठीक है। फिर वहाँ से निकलते हैं तो उनकी सबसे बड़ी खासियत जो है इनकी लोगों से मिलने की, फिर लोगों से मिलते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, लोगों में अपना भाईचारा का संदेश देते हैं कि देखो मैंने अपना काम कर दिया है और मैंने विश्व को दिखा दिया है कि मैं भारत देश की ताकत क्या है दोस्तों। इसके बाद दिखाने के बाद जब मोदी जी निकलते हैं तो इन्हें लगता है कि ठीक है अब मैंने जो किया, सोच रहे हैं कि अब मैं जाने की बारी मेरी आ गई है। अब क्वाड मीटिंग से निकलकर न्यूयॉर्क तरफ जाएंगे और न्यूयॉर्क में भारतीयों से मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद वहाँ पे जाने के बाद जो बाइडेन जी आते हैं, देखिए भारत का कद देखिए, दिल गर्व से भर जाएगा।
जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो अमेरिकी आता नहीं था बाहर निकल कर, और जो किसी को भेज दिया करता था, आज वो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को उनकी गाड़ी तक बैठाने के लिए चला आ रहा है, ठीक है। और आकर ये जाने वाले, चूँकि जो बाइडेन जी जाने वाले हैं, तो उनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इतना हम दे देंगे, जो है सपोर्ट दे देंगे ना, शायद इनका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। उधर ट्रंप अभी इंतज़ार कर रहे हैं मोदी जी का, आइए आइए मोदी जी हम मिलते हैं। तो ट्रंप जब मिलेंगे ना, शानदार बात होगी। और कल जो मोदी जी सोमवार को यूएनएससी की जो सभा है उसको भी संबोधित करने वाले हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये सब बातें तो हो रही हैं, लेकिन अमेरिका से जो है हथियारों की साझेदारी, रणनीतिक साझेदारी भी बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी डील होने वाली है, जो आने वाले समय में समझ में आएगी। अभी वो बातें इतनी नहीं उभरी हैं, लेकिन हाँ इतना पता है कि अमेरिका से बहुत बड़ी साझेदारी होने वाली है, हथियारों की रणनीतिक साझेदारी हो रही है भारत को, ठीक है ना। वहाँ से बहुत बड़े हथियार ले जाएंगे, बहुत सारे हथियार के अलावा वहाँ के जो युद्धक विमान हैं उनको भी लेने की बात चल रही है, ठीक है। इसके अलावा जब यहाँ से निकलते हैं तो बस इतनी ही आप लोगों की क्लास थी, निकलते हैं तो ये छोड़ने आते हैं। फिर यहाँ से मोदी जी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए हैं। अब न्यूयॉर्क में आज मीटिंग की जाएगी, वहाँ पे क्या मीटिंग होगी, क्या बातें होंगी, इसको अगले क्लास में हम व्याख्या करेंगे। आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, अगर क्लास का अगर मज़ा आ गया आप लोगों को, सच में अगर मज़ा आया हो तो क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर मज़ा रियल में आया हो तो मैं अगला क्लास और अच्छा से बनाऊँगा। आप लोग कभी कभी कमेंट भी कर दिया करिए। अगर आप लोग क्लास को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है, ठीक है। और यही मेरा प्रोत्साहन है, अगर आप लोग कर देते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। जय हिंद, जय भारत, एंजॉय करते रहिए। जय हिंद।